हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, सॉल्यूशन या बिलियन। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है, तो जो समांगी मिश्रण होते हैं वही बिलियन कहलाते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक अवयव जो है एक साथ मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद उनका जो कंपोजिशन है हर स्थान पर किसी भी हिस्से में देख लो एक समान होता है। मतलब आप उसमें ये नहीं पता लगा सकते कि कहाँ पर आपने ए सब्सटेंस मिलाया था, कहाँ पर आपने बी सब्सटेंस मिलाया था। कंपोजिशन उनका पूरा इक्वली होता है। जैसे मान लीजिए आप चीनी को जल में घोल दीजिए, तो घोलने के बाद क्या आप बता सकते हो उसमें कहाँ पर चीनी है और कहाँ पर जल है? नहीं बता सकते। उनका जो कह सकते हैं कंपोजिशन को हिंदी में मतलब पृथक्करण आप उनका नहीं देख सकते। ठीक है, कि अगर आप जल में चीनी घोल दी, एक गिलास जल में चीनी घोल दी, तो आप गिलास का चाहे ऊपर का पार्ट लो चाहे नीचे का पार्ट लो, कोई सा भी हिस्सा लो, आपको वो एक समान वितरण दिखाई देगा। कोई आपको नहीं दिखाई देगा कहाँ पे चीनी है, कोई आपको नहीं दिखाई देगा कहाँ पे जल है, वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें आप फिर चाहे माइक्रोस्कोप से देखो चाहे आप नॉर्मली देखो, चीनी का और पानी का अलग अलग डिफरेंट अलग अलग आप नहीं बता सकते उन्हें। ठीक है, तो वही तो होते हैं समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? बिलियन। तो क्या है देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। संगठन बोलते हैं कंपोजिशन को हिंदी में। ठीक है, हर स्थान पर संगठन समान होता है। मतलब आप अगर आपने 3 पार्टिकल्स मिला दिए, 1 2 3, 3 का सब्सटेंस मिला दिए, और आपने मिलाने के बाद आप नहीं बता सकते कि कहाँ पर 1 है, कहाँ पर 2 है, कहाँ पर 3 है, वो बिल्कुल एक समान संगठन होगा उनका। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बिलियन। अब बिलियन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, 2 अवयव हैं जिनसे मिलकर बिलियन बना है, उन्हें भी जानना है, विलायक और विलेय। विलायक को बोलते हैं सोलवेंट, विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। तो क्या है विलायक या सोलवेंट? तो बिलियन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं? सोलवेंट या विलायक। और जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे हम? विलेय या सोल्यूट। ठीक है, तो ये हमारा बिलियन का केवल इंट्रोडक्शन था। जितने भी समांगी मिश्रण है वो सभी बिलियन होंगे। ठीक है, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार। तो पहला प्रकार आप पढ़ेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, इसमें से जो बिलियन के प्रकार हैं ये इसमें से एक नंबर में लिखने के लिए आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला हम विलेय की मात्रा के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं तनु विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो उसे क्या बोलते हैं? तनु विलयन। नाम से आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, नमक डाल दिया जल में, थोड़ी सी मात्रा में डाला, तो पानी क्या होगा, वो मतलब जब आप उसमें डाल दोगे विलयन तो वो बन जाएगा, लेकिन क्या है वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होगा, तो वो तनु विलयन होगा। पतला बोलते हैं तनु को हिंदी में। लेकिन वहीं अगर आप नमक की मात्रा बढ़ा दो, अगर आपने बहुत अधिक मात्रा डाल दी, तो कैसा हो जाएगा वो? गाढ़ा, थिक हो जाएगा वो पानी। तो उसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप्स के, तो ये 2 प्रकार के हो गए। आगे देखिए, तीसरा है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त विलयन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, असंतृप्त का मतलब जो है कि वो संतृप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन है और उसे बहुत लालच है, पैसे का बहुत लालच है, तो वो कैसा है? असंतृप्त। मतलब उसे आप कितना भी दे दो वो असंतृप्त ही रहेगा, उसे संतुष्टि नहीं होगी, वो चाहेगा कि मुझे और मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही बिलियन के केस में है कि ऐसा बिलियन जो एक निश्चित ताप, आप बोल सकते हो जिस ताप पर वो बनाया था उसी ताप पर
उसमें विलेय पदार्थ की आप और अधिक मात्रा घोल सको, तो उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। याद रख सकते हैं, असंतुष्ट मनुष्य। ठीक है, उसे आप कितना भी देते रहे वो लेता ही रहेगा, अगर आप उसकी फॉर्म चेंज ना करो। फॉर्म चेंज का मतलब अगर उसके व्यूज को आप चेंज ना करो, उसके विचार को आप चेंज ना करो। अगर हाँ आपने उसके विचार को चेंज कर दिया तब तो वो नहीं लेगा। तो ये मेन चीज़ क्या है? टेम्परेचर से, कि अगर आपको सेम टेम्परेचर पर देखना है, जिस टेम्परेचर पर आपने विलयन बनाया है उसी टेम्परेचर पर उसे आप और अधिक सोल्यूट देते रहो। ठीक है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त विलयन। अब देखिए इसमें क्या है, जनरली तो सुन लीजिए, जिस तापमान पर आपने विलयन बनाया है उसी तापमान पर उस विलयन में आप और सोल्यूट की मात्रा नहीं डाल सकते। मतलब वो संतृप्त हो गया। जैसे संतृप्त कार्बन होते हैं ना, ये कार्बन की चारों बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। एल्केन जो होते हैं संतृप्त कार्बन होते हैं कि आप उन्हें और नहीं दे सकते कुछ भी, क्योंकि वो संतुष्ट है अपने में। तो उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त सॉल्यूशन। और एक चीज़ और बता दूं, संतृप्त सॉल्यूशन से ही सोल्यूबिलिटी निकालते हैं, विलेयता निकालते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको रूम टेम्परेचर पे आपने जल लिया और जल में आप नमक घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, जब तक उसमें घुलता जा रहा है तब तक तो वो असंतृप्त है कि वो ले जा रहा है, ले जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब वो नमक घुलना बंद हो जाएगा तो फिर तो वो नमक ऐसे ही आपको दिखाई देगा अलग। तो जितनी मात्रा नमक की उसके अंदर घुल चुकी है उस मात्रा को ही तो विलेयता बोलते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू और लिख दी कि 1 लीटर में कर लो या 100 ग्राम में कर लो। तो देखिए क्या है, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यहाँ मात्रा रख दी कि जितनी मात्रा 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है विलेय पदार्थ की, वो उस विलायक की विलेयता है। तथा इस प्रकार जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलते हैं? हम संतृप्त विलयन, क्योंकि उसमें और कोई मात्रा आप नहीं मिला सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या है? विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, इसमें भी क्या लेना आपको? निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझिए क्या है, अभी मैंने आपको बताया संतृप्त विलयन, तो क्या है? निश्चित तापमान पे ही आपने क्या किया? आप घोल रहे हो, नमक जल में घोल रहे हो, एक टाइम आएगा घुलना बंद कर दिया, लेकिन आपने क्या किया? उसके बाद भी उसमें और अधिक नमक डाल दिया, तो रहेगा तो उस विलयन के अंदर ही, तो उसे क्या बोलेंगे? उस विलयन को अति संतृप्त विलयन। ठीक है, फिर है दूसरा क्लासिफिकेशन विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब विलयन को देखोगे आप किस अवस्था में है, वो गैस में है, द्रव में है या ठोस में है। 3 प्रकार के होंगे क्योंकि 3 ही अवस्थाएं हैं। तो पहला है गैसीय विलयन, जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो गैसीय विलयन बनती है। आपको अवस्थाओं का ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है आपका, आप क्या है? गैसीय विलयन में विलेय, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गैसीय विलयन में विलेय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, परंतु विलायक हमेशा गैस ही होगा, क्योंकि आपको पता है विलायक में ही आप विलेय को घोलते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट विलयन जो होते हैं वो विलायक की स्टेट में ही होते हैं। दूसरा है द्रव विलयन। तो अब इसमें क्या है? किसी गैस, द्रव अथवा गैस, द्रव अथवा ठोस, तीनों को किसी द्रव में घोला जाता है। तो जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएंगे? द्रव विलयन। एग्जाम्पल देखो इसमें दे रखा है, विलायक द्रव होता है, विलेय गैस, द्रव, ठोस हो सकता है। ठीक है, फिर है ठोस विलयन, जब कोई गैस, द्रव, ठोस पदार्थ परमाणुवीय अथवा आणविक आकार में दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। समझ रहे हो? विलायक आपको ठोस लेना और उसके अंदर समाना है। ठीक है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, तो उस प्रकार जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलते हैं? ठोस विलयन। और विलायक हमेशा उसमें ठोस ही होगा। याद रखना है कि विलयन अगर गैस विलयन है तो विलायक गैस होगा, द्रव विलयन है तो विलायक द्रव होगा, और ठोस विलयन है तो विलायक ठोस होगा, क्योंकि जो विलयन की अवस्था होती है वो ऑलमोस्ट विलायक की अवस्था
ही लेती है। जैसा आपने देखिए, आपने नमक ठोस अवस्था में लिया लेकिन जल में घोल दिया, तो विलयन बनेगा कैसा? जलीय अवस्था में ही तो होगा, तो वो विलयन आपका कैसा होगा? द्रव विलयन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? देखिए फिर टेबल बनी हुई है ये इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद करने हैं। गैस विलयन, विलय आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। विलायक केवल गैस होगा। उदाहरण देखिए, गैस का गैस में विलयन है तो N2 ये दे रखे हैं, इसमें N2 प्लस O2 का मिश्रण है। ये कन्फ्यूज मत हो ना, N2 प्लस O2 है ये। दूसरा है CaCl3 प्लस N2 का मिश्रण। तीसरा है कपूर प्लस N2। फिर है द्रव विलयन में क्या होगा? तीनों हो सकते हैं लेकिन विलायक द्रव होगा। जल में घुली O2 H2O प्लस C2H5OH H2O प्लस C6H12O6। C6H12O6 को बेंजीन ही बोलते हैं, सॉरी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज और जल का विलयन। फिर आपका ठोस विलयन, इसके भी उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, तो ये आपको याद करने हैं। H2O का PD में विलयन, पैलेडियम, सोडियम मरकरी जिसे बोलते हैं सोडियम अमलगम, तांबे का सोने में विलयन। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। इसके बाद विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, ये कल से करेंगे। इतना टफ नहीं है आज का, आपका इजी है ये, तो आप याद कर लेंगे।